हाय एवरीवन, मैं जोय रॉय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। अभी जो रीडिंग लेके आ गई हूँ वो है आपके यानी कि मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के करंट फीलिंग्स का रीडिंग है। तो आज फुल मून है। तो फुल मून में बहुत हम जानते हैं फुल मून न्यू मून में बहुत ज़्यादा एनर्जी अप्स डाउन होते हैं। तो आज रात को फुल मून लग रहा है, कल पूरा दिन रहेगा। तो इस फुल मून में देखते हैं कि आप दोनों की एनर्जी में क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या हो सकता है इसके बाद का इफ़ेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। पहले हम मेजर आर्काना से मेरे व्यूअर्स के लिए देख लेंगे, फिर उनके बाद टैरो से क्लैरिफाई करेंगे और उसके बाद देखेंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लिए इस फुल मून क्या एनर्जी उनके लिए लेके आ रहे हैं। तो चलिए पहले मेरे व्यूअर्स के लिए इस फुल मून में क्या एनर्जी शिफ्ट हो रहा है, क्या चेंजेस हो सकता है उनके लव लाइफ पे, करियर पे। तो ओवरऑल एक एक्सपेक्ट देख लेते हैं। मैं अलग अलग टाइम स्टैम्प कमेंट में दे दूँगी, व्यूअर्स की एनर्जी एंड उनके पार्टनर की एनर्जी अलग अलग। अगर आपको इंट्रोडक्शन पार्ट को स्किप करना है, सिर्फ अपना देखना है, सिर्फ अपने पार्टनर के देखना है रीडिंग, आप उस पर टाइम स्टैम्प पे जाके आप देख सकते हैं। और ये फुल मून जेमिनाइन साइन में है। अगर आप या आपके पार्टनर मून साइन, शन साइन या लगन से किसी भी तरह से जेमिनाइन है तो बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है आपके लिए। कोई कुछ एनर्जी आप ऑलरेडी रिसीव किया होंगे, या तो इस दौरान जो फुल मून शुरू हुआ है इसके बाद 12 पोर्टल आने वाला है, तब तक बहुत सी एनर्जी शिफ्ट होगा, एनर्जी चेंज होगा। कुछ आप हाई वाइब्रेशन में भी हो सकते हैं, लो वाइब्रेशन में भी हो सकते हैं। तो चलिए रीडिंग देख लेते हैं ताकि आपको सही तरीके से समझ में आ जाए। तो पहले देखेंगे मेरे व्यूअर्स के लिए ये फुल मून क्या लेके आ रहा है। मेजर आर्काना से हम 3 कार्ड ले लेते हैं। 1 2 3 एंड बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस। और अच्छा 4 कार्ड आ गया है, कोई बात नहीं। तो हमारे पास कार्ड आया है द सन, द स्टार, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड निकल के आया है, स्ट्रेंथ एंड द हैंगमैन। ओके, देखिए पहले राशि बता दूँ। जस्टिस है तो लिब्रा हो सकते हैं आप, ये कलेक्टिव एनर्जी है, ठीक है। एक्वेरियस, लिब्रा आप लोग हो सकते हैं या कोई भी हो सकते हैं। एक्वेरियस लिब्रा की तरफ ज़्यादा एनर्जी लग रहा है मुझे, ठीक है। तो चलिए आपको मेरे व्यूअर्स की जो एनर्जी निकल के आ रहा है, कोई सिचुएशन में अगर आप बहुत दिनों से कोई ब्लॉकेज लेके चल रहे थे, आप प्रॉब्लम में चल रहे थे, प्रॉब्लम से निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम ठीक से पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो रहा था, थोड़ा सा हो रहा था, फिर वो रिजॉल्व कुछ हद तक मान लीजिए 20% हुआ, लेकिन 80% रह गया। फिर एक दूसरा कोई ब्लॉकेज आपके लव लाइफ पे या रिलेशनशिप पे आ गया। तो आप चाहते थे कि पहले जो मेरी सिचुएशन है जहाँ पे मैं रुक गई हूँ या रुक गया हूँ, वहाँ से मुझे रुकना नहीं है, मुझे गिव अप नहीं करना है, मुझे आगे बढ़ना है। तो आपके लिए इस फुल मून स्ट्रेंथ लेके आ रहा है। अब बहुत जल्दी मुझे ये दिखाई दे रहा है क्योंकि सन है, स्टार है, तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, आप जो विश को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे अपनी अपनी लाइफ को जिस पाथ से, जिस गोल को पकड़ के आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आप डटे हुए हैं। आप खुद को समझाने की कोशिश करेंगे क्या, नहीं मुझे गिव अप नहीं करना, मुझे छोड़ना नहीं है। अगर ब्लॉकेज है तो मुझे सही से उसके ऊपर काम करना है। एक्शन ओरिएंटेड कार्ड आया है।
अगर ब्लॉकेज है मुझे उसको टाइम पे नहीं छोड़ना कि हाँ सही टाइम आएगा, वक्त के साथ साथ ये ठीक हो जाएगा, ऐसे नहीं छोड़ना है मुझे। मुझे इसको काम करना है, इसके ऊपर सही से अप्रोच रखना है। अगर मुझे मेरे पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन करके इस चीज़ को ठीक करना है, जहाँ पे मैं रुक गया, जहाँ पे मेरा हैंगमैन सिचुएशन है, मैं वही करूँगी या करूँगा। ठीक है। मेरे और मेरे पार्टनर के बीच अभी अगर कोई सिचुएशन ऐसा है कि आप बात नहीं करना चाहते हो, या बात करते ही आप दोनों में आर्गुमेंट होने लग गए हैं, आप दोनों एक दूसरे को समझा नहीं पा रहे हो, तो हो सकता है कि आपने अपनी पैर को खींच लिया है कि चलो कुछ सॉर्ट आउट तो नहीं हो रहा है, मैं नहीं करूँगी, या मैं अप्रोच ही नहीं रख रही हूँ मेरे ब्लॉकेज को हटाने के लिए, छोड़ो जाने दो, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन नहीं, इस फुल मून एनर्जी में मुझे लग रहा है कि आप अपने ब्लॉकेज पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करने वाले हैं। हमारे पास स्टार कार्ड भी है और हमारे पास सन कार्ड भी है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि कोई शुरुआत, कोई डिसीजन, मेजर डिसीजन या कुछ चीज़ आप नए तरीके से शुरुआत करना चाहते हैं। अगर आपकी तरफ से आपने ब्लॉक किए हुए हैं अपने पार्टनर को, आप बात नहीं कर रहे, सेपरेशन में हैं, आप खुद से आगे आके कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं नहीं, चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होने से पहले एक बार लास्ट कोशिश कर लूँ कि हाँ मैं दोनों मिल के पॉजिटिवली अप्रोच रखें कि क्या एक्चुअली हम दोनों क्या चाहते हैं। तो बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड कार्ड आया है आपके लिए, मतलब मेरे व्यूअर्स के लिए, कि जस्टिस चाहते, एक क्लैरिटी चाहते कि मेरे दिमाग में वही सारा दिन घूम रहा है कि मैं क्या किया, ये रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, मुझे इसका आंसर ही नहीं मिल रहा है। तो ये आंसर मुझे चाहिए, ये आंसर मुझे चाहिए। और ये कैसे होगा? या तो मैं नया अप्रोच लेके आऊँगी, या तो मैं मेरे पार्टनर के साथ सही तरीके से बात करके सही से दोनों मिल के आगे बढ़ेंगे। तो चलिए टैरो से भी हम कार्ड देख लेते हैं कि आपकी एनर्जी के लिए क्या रहेगा, कैसी एनर्जी आप रिसीव करोगे ड्यूरिंग दिस पीरियड। देखिए टेम्परेंस आया है, तो कंप्लीशन की एनर्जी जरूर, मैं जो बोल रही थी कि आप छोड़ने नहीं वाले हो। सेलिब्रेशन, थ्री ऑफ कप, इमोशनली आप चाहते हो कि मेरे प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाए। अगर वो रिलेशनशिप इशू है तो आप अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाहोगे कि हाँ एक दूसरे को कंप्लीट अगर करते हैं, फ्यूचर अगर हमें सिक्योर करना है, एक स्टेबिलिटी लानी है हमारी लाइफ में, तो हाँ हमें आगे आके दोनों एक साथ मिल के इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करना पड़ेगा, ताकि जो भी ब्लॉकेज मेरे तरफ से है या उनके तरफ से है, आप उसको हटा पाओ और उसको सही तरीके से सॉल्व कर पाओ। देखिए सेलिब्रेशन और होते हुए भी दिखाई दे रहा है कुछ हद तक। जब हम हमारी अप्रोच को चेंज करते हैं, कुछ ठान लेते हैं, जो बोलते हैं ना, एक बार आपने एकदम मन से ठान लिया है कि जो ब्लॉकेज है मैं उसको हटाऊंगी, जो ऑब्स्टिकल है, जो स्टकनेस है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो हम देखिए पेज ऑफ हम्स अब ज़रूर ज़रूर आप बहुत पॉजिटिव रहने वाले हैं। और आप इसी पॉजिटिव के साथ अपने मेंटल पीस के ऊपर काम करेंगे कि नहीं, जब तक ये सॉल्व नहीं हो रहा है मुझे शांति नहीं मिल रही है, मुझे मेरी मेंटल पीस चाहिए, मुझे एक क्लोजर चाहिए कि हाँ कहाँ जा रहा है मेरा रिलेशनशिप। उसके लिए अगर हमें एक बार और नए तरीके से शुरुआत करना पड़े और नई अप्रोच के साथ शुरुआत करना पड़े, दोनों मिल के शुरुआत करने पड़े, हमारी खुद ईगो को साइड पे रखते हुए जो भी इशू है हमारे बीच, अगर हम सही तरीके से उसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो हम हमारी ईगो को साइड पे रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। और आप वही चीज़ करें, आप अपने ईगो को, अपने इमोशन को, ओवर इमोशन तो होगा ही तभी आप आगे आ रहे हैं,
अगर ओवर इमोशन हो के इमोशनल हो के आप कोई गलत डिसीजन लिए है पास्ट से, तो वो पास्ट का कर्मा आप सुधारना चाहोगे और उसी तरीके से आप आगे आके ब्लॉकेज को हटाना। बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव रीडिंग आया है मेरे व्यूअर्स के लिए। एक्शन ओरिएंटेड, क्लैरिटी, स्टेबिलिटी सब आते हुए दिखाई दे रहा है, सेलिब्रेशन आते हुए दिखाई दे रहा है, और एक मैसिव डिसीजन आप ले सकते हैं अपने लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, तो ये था मेरे व्यूअर्स की रीडिंग कि इस ड्यूरिंग दिस फुल मून एनर्जी क्या एनर्जी आप लोग रिसीव कर रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं। अब हम देखेंगे आपके पार्टनर के रीडिंग। चलिए, वन मिनट। तो इस ड्यूरिंग दिस टाइम एक बात मैं बोलना भूल गई, मैं बोल देती हूँ मेरे व्यूअर्स के लिए। दिस टाइम जब आप इतने पॉजिटिव रह रहे हैं, हाँ, तो इस टाइम आप मेडिटेशन ज़रूर ज़रूर कीजिए, ताकि जब भी फुल मून आता है हमारी एनर्जी एम्पलीफाइड हो जाता है। अगर आप नेगेटिव है उस चीज़ को और ज़्यादा नेगेटिव कर देता है, अगर आप पॉजिटिव है, बैलेंस है, तो उस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ा देता है। अगर आप बैलेंस रहेंगे मेडिटेशन करने से आप बैलेंस हो सकते हैं, तो बैलेंस रहेंगे जितना, आपकी प्रॉब्लम उतनी जल्दी सॉल्व आउट हो जाए। तो इसलिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। ड्यूरिंग दिस टाइम आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, और ख़ुद को पॉजिटिव रहने के लिए तरीका अलग अलग हो सकता है पर्सन बेस, लेकिन जो भी तरीका आपको पॉजिटिव करता है आप उसको अपना सकते हैं। तो चलिए अब आपके पर्सन के लिए देख लेते हैं इस फुल मून उनकी एनर्जी कैसे रहने वाला है। तो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लिए प्लीज़ यूनिवर्स गाइड अस, क्या रहेंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी ड्यूरिंग दिस पीरियड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है द एम्पायर, और जो कार्ड निकल के आया है आपके पर्सन के लिए वो है मैजिशियन, जस्टिस, डेथ एंड स्ट्रेंथ। ओके, तो इसमें राशियाँ बता देती हूँ, कलेक्टिव है लेकिन फिर भी जो राशि डोमिनेंट है वो बता देती हूँ। एरीज दिखाई दे रहा है मुझे, एरीज है, डेथ है, तो कैप्रिकॉन है, स्कॉर्पियो है, लिब्रा है। ठीक है, लिब्रा, स्कॉर्पियो, एरीज, ये प्रोमिनेंट हो सकते। कलेक्टिव है तो सारी राशियों में कुछ ना कुछ ज़रूर प्रभाव तो सारे में ही पड़ेगा। जेमिनाइन में सबसे ज़्यादा पड़ेगा, जेमिनाइन में अगर आपका है, आपके पार्टनर का है, किसी भी तरह से आप लोग जेमिनाइन हैं, सन मून साइन लगन किसी भी तरह से, तो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी। लेकिन अभी जो रीडिंग, अभी जो कार्ड निकल के आया है, मैं एक बार कार्ड देख लूँ अच्छे से फिर आपको बताती हूँ। ओके, तो आपके पर्सन अभी अपनी कर्मा को रिलीज़ कर रहा है। हो सकता है ये कर्मा उन्होंने अपने पास्ट लाइफ से कैरी कर रहा है। जो भी पास्ट लाइफ से उनकी कर्मा रहा होगा, उनको जो भी ब्लॉकेज जो कैरी कर रहा था अभी तक, जिसके वजह से उस ब्लॉकेज के वजह से, मतलब वो ब्लॉकेज जब तक नहीं हटेगा उनके लाइफ में पॉजिटिविटी अभी के लिए कैसे आएगा, तो वो ब्लॉकेज वो हटाने की कोशिश कर रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग रह के अपने लिए एक स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहा है। आपके में आप में से बहुत सारे पर्सन के
बहुत सारे व्यूअर्स के पर्सन कलेक्टिव लेवल पे कोई मेजर डिसीजन ले सकता है, जो कि आपके लिए पॉजिटिव ज़रूर है, क्योंकि कार्ड बहुत पॉजिटिव है। तो कोई पॉजिटिव ऐसे एनर्जी में वो है कि अपने कर्मा को रिलीज़ करके, कर्मिक कोई सर्कल हो सकता है जिसको ख़त्म करना चाहते थे, बहुत दिनों से चाहते थे, नहीं कर पा रहे थे, किसी भी कारण हो सकता है, उस चीज़ को वो ख़त्म करके आगे बढ़ रहे हैं। स्ट्रगल किया है आपके पार्टनर ने, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था उनके लाइफ में, लेकिन उस स्ट्रगल से वो बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस स्ट्रगल से बाहर आके नई तरीके से, नई सोच के साथ, और उनकी जो विश है उसके ऊपर फोकस है। बहुत सारे पर्सन के लिए कलेक्टिव लेवल पे हो सकता है वो अपने फाइनेंस को बहुत अहमियत दे रहा है, बहुत इम्पोर्टेंस दे रहा है, अपने करियर पे बहुत फोकस है, क्योंकि रिलेशनशिप के साथ साथ वो अपने करियर को भी एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। एक गोल सेट किया है, प्लानिंग कर रहे हैं कि हाँ मुझे यहाँ तक पहुँचना ही है और मुझे अब कोई नहीं रोक पाएगा, मैं किसी के बातों पे नहीं आऊँगा, कोई स्टकनेस मैं मेरे गोल, मेरे प्लानिंग के बीच में नहीं लाऊँगा। स्ट्रॉन्ग रहते हुए सब चीज़ को अच्छे से एनालाइज करते हुए, बहुत एनालाइजिंग पावर मुझे रिसीव हो रहा है कि बहुत ज़्यादा वो एनालाइज कर रहा है कि मैंने क्या किया था, उसकी वजह से क्या हुआ था, उसके वजह से मुझे कितनी दुखों का सामना करना पड़ा या कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा। और ये भी हो सकता है कि अगर मैं ये नहीं किया होता, अगर मेरा अप्रोच ऐसे होता तो क्या हो सकता। तो वो अभी बहुत में भी बहुत सारे पर्सन का ये भी होगा कि पेन पेपर लेके बैठ गए और अपने ऊपर ही वो नोट बना रहे होंगे कि हाँ ये मैंने यहाँ पे गलत किया, यहाँ पे सही किया, यहाँ पे ऐसा करना चाहिए। तो एनालाइजिंग जो प्लान चल रहा है, बहुत तगड़ा प्लान चल रहा है भाई, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल सुस्त नहीं है, लेजीनेस नहीं है, कोई भी गिव अप की तो बात ही नहीं है। ये कोई चीज़ मतलब अगर इसके पास 10 विश है तो ये एक साथ मैं बोल सकती हूँ 10 पे काम चल रहा है। किसी को ये बोलने है ये बाद में करूँगा या पहले ये कर ले, एक साथ मैं बोलूँगी मल्टीटास्कर एनर्जी रिसीव हो सकता है वो आपके पर्सन के लिए। तो मल्टीटास्किंग काम चल रहा है, बहुत सारे एंगल को एक साथ पॉजिटिवली हैंडल कर रहा है। उसके लिए उनको जो भी करना है वो कर रहे हैं। अगर उनको इसके लिए किसी के गाइडेंस लेना है, ले रहे हैं, इसके लिए वो कुछ भी चीज़ को छोड़ना पड़े, देखिए छोड़ने की बात किया और 6 आ गया, छोड़ रहे हैं जो चीज़ उसको लगता है कि ये मेरे लिए बैगेज है, अनवांटेड बैगेज, नॉट ओनली बैगेज, अनवांटेड बैगेज है जिसको मेरी ज़िंदगी में और ज़रूरत नहीं है, उसको छोड़ के वो आगे बढ़ रहा है। ठीक है, ओहो बहुत सारे कार्ड आ गए, एक बार और शफल कर लेते हैं। तो अनवांटेड बैगेज को जिस पे उन्होंने शायद बहुत ज़्यादा टाइम उसी को एनालाइज करने में बेकार ही गुजार दिया, अब वो उनको ये भी पता चल रहा था कि हाँ मैंने तो बेकार ही गुजार दिया। देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, तो हाँ एक्शन ओरिएंटेड है, रुका हुआ है कि एक बार गो बोले और मैं चली जाऊँ या मैं चला जाऊँ काम करने। बहुत पॉजिटिव है, मैंने पहले ही बोला था कि लेजीनेस बिल्कुल नहीं है कि हाँ कल पे नहीं टाल रहे। पहले से जो व्यूअर्स आज ये रीडिंग अपने पर्सन के लिए आप देख रहे हो सकता है उनको ये लगे कि मेरे पार्टनर तो पहले ही ऐसे थे कि मैं जब भी कमिटमेंट की बात करती थी, स्टेबिलिटी की बात करती थी, फ्यूचर के बारे में बात कर रही थी, तो वो टाले जाता था किसी ना किसी ने बहाने से, ना ठीक है अभी बहुत टाइम है, चलो पाया अभी तो ये कर लेते हैं। तो ऐसी एनर्जी से वो बाहर आ रहे हैं। आपके लिए यही पॉजिटिव है कि वो जो स्टैग्नेंट एनर्जी थे आपके पार्टनर के, उस चीज़ से वो बाहर आ रहे हैं। देखिए पेज ऑफ सोर्ड, बहुत अपने मुसीबत से ये बंदा या बंदी जो भी है वो खुद लड़ाई कर रहे हैं, खुद अपने लिए वो स्टैंड ले रहा है आपके लिए। में भी हो सकता है आप उनको बहुत सारा थर्ड पार्टी कंडीशन से भी जूझना पड़ा था, वो फैमिली हो सकता है, समाज हो रहा है, आप दोनों
अलग अलग कल्चर से हो, आपके तरफ आने के लिए बहुत सारे ऑब्स्टेकल को उन्होंने पार किया है और अभी उनको सिर्फ आप दिखाई दे रहे हो। और भी है, जैसे मैंने बोला उन्होंने फाइनेंस के ऊपर भी काम कर रहे हैं, दूसरे जो इश्यूज है उसको, बैगेज को भी, अनवांटेड बैगेज को भी छोड़ रहे हैं, लेकिन मेन तो आप है ना, रिलेशनशिप पे फोकस उनकी मेन है। तो वही चीज़ देखिए, 9 ऑफ कप्स आए तो रिलेशनशिप में फोकस उनके सबसे पहले है। उनको एक एक करके वो अपने गोल को पूरा करेंगे। तो इस ड्यूरिंग दिस फुल मून एनर्जी 12-12 पोर्टल आने वाला है, तो इस बिटवीन आज 7 है, 7 to 12 ये जो एनर्जी शुरू हो गई है, ये जो एनर्जी आप लोगों को ऑलरेडी रिसीव हो रहा है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए रिजोनेट हो रहा है कि नहीं। जैसा भी एनर्जी हो, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी भी लगती है तो थम्स अप दीजिए, अगर नहीं भी लगती है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। मुझे कोई सजेशन अगर आपको देना है वो भी दे सकते हैं, सब कुछ वेलकम है, क्योंकि हम लोग आपके लिए, आपके भले के लिए वीडियो बनाते हैं, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने की हमारी तरफ से जितना हो सकता है वो करते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा हमें मोटिवेशन देंगे, आप कमेंट करके बताएंगे, सजेशन देंगे, कुछ भी होगा देंगे तो हमें अच्छा लगेगा। और एनर्जी भी एक्सचेंज हो जाए, दूसरे कमेंट करते हैं, तो जो लोग को अच्छे कमेंट आते हैं और जो लोग थोड़ा सा स्टक है उनको वो कमेंट पढ़ के अपनी एनर्जी पे भी सुधार आता है, एक भरोसा मिलता है, एक प्यार मिलता है। तो लाइक शेयर के साथ साथ प्लीज़ गाइस कमेंट ज़रूर कीजिए। देखिए 2 ऑफ कप्स आ गया है, तो रियूनियन की एनर्जी बहुत ज़बरदस्त है। तो आपके पर्सन की तरफ से बहुत जल्दी आपको ज़रूर कुछ ना कुछ रिसीव होगा ऐसे, जो कि आप दोनों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। वो उसी पे काम कर रहा है, उनकी सोच पॉजिटिव हो रहा है। धीरे धीरे अपने आप को नेगेटिविटी, कर्मा, जो कार्मिक रिलेशनशिप में वो उलझे हुए थे जी, जहाँ से वो बाहर नहीं आ पा रहे थे, कोशिश बहुत था लेकिन नहीं आ पा रहे थे, वहाँ से धीरे धीरे वो बाहर आते हुए दिखाई दे रहा है। फायरी एनर्जी है, फायरी साइन है, एम्पायर है, तो स्ट्रगल तो था उनके लाइफ में, बहुत स्ट्रगल किया है। तो आपके लिए, अपने लिए स्टैंड लेने के लिए अभी तैयार है। अभी वो किसी के लिए नहीं रुकने वाला है। कोई भी ऑब्स्टेकल क्रिएट अगर करता है, उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश भी करेगा या तो डोमिनेट करने की कोशिश करेगा, उनके पास लॉजिकली उन लोगों को देने के लिए जवाब रेडी है। तो गाइस कॉन्ग्रेचुलेशन, इतनी अच्छी रीडिंग आई है, इतनी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी निकल के आया है आपके पर्सन के तरफ से। तो बैलेंस ज़रूर कीजिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ताकि जो एनर्जी आप लोग रिसीव कर रहे हैं दोनों तरफ से, आपके तरफ से, आपके पर्सन के तरफ से, जो एनर्जी आप लोग रिसीव कर रहे हैं उसमें फिर से कोई खलल ना पड़े, कोई ऑब्स्टेकल ना पड़े, कोई दरार ना आए। आप जैसे इतनी सुंदर एनर्जी में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, डिवाइन को अपने साथ लेते हुए आगे बढ़ रहे, अपने कर्मा को रिलीज करने की सर्कल पे कोशिश काम कर रहे हैं, तो वही चीज़ आपको आगे चल के एक सुंदर फ्यूचर की तरफ ले जाएगा। तो खुश रहिए, सुखी रहिए और अपने पार्टनर के लिए ट्रस्ट रखिए। अपने आप मेरे व्यूअर्स और मेरे उनके पार्टनर के लिए भी बोल रही हूँ कि अपने आप अपने जगह पे बैलेंस ज़रूर कीजिए, पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। और टाइम स्टैम्प पे तो दिया हुआ ही है, टाइम स्टैम्प पे जाके आप अपने हिसाब से इस चीज़ को देख सकते हैं। और हाँ, और एक बात यहाँ पे बोलना बहुत ज़रूरी है कि इस टाइम बहुत से लोग हो सकता है कि आपको ट्रिगर दे, आपको फिर से समझाने की कोशिश करे। हाँ, मैं भूल गया था ये पॉइंट बोलना, इसलिए बोल रही हूँ। आपको फिर से कोशिश कर सकते हैं आपके पर्सन को कि गलत समझाए कि नहीं तुम ये नहीं ठीक कर रहे हो, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, इस टाइम आपके पार्टनर ने
जो पास्ट में अगर ऐसी कुछ चीज़ हुआ है कि आपके पर्सन किसी के बहकावे में आके कोई नेगेटिव काम कर चुके हैं, रिलेशनशिप को ख़राब कर चुके हैं, लेकिन अभी के लिए आपके पर्सन वो गलती नहीं दोहराने वाले। तो बहुत अच्छा रीडिंग है। अब रीडिंग को पूरा देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। कोई भी कन्फ्यूजन हो ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं। मैं सबकी कमेंट में हमेशा आंसर देती हूँ। तो सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। आज के लिए इतना ही। टेक केयर। जय शिव शक्ति।